तो गाइज अब काजी ने साकुरा को रियलिटी चेक तो दे दिया, पर असली सवाल तो ये है कि साकुरा के सिर पर चोट लगने के बावजूद क्या वो अब लड़ पाएगा या फिर कोंगो उसका बैंड बजा देगा। और खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि शिंगो अभी बाकी है जो कि कील को जिताने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या काजी और साकुरा मिलकर फुरिन को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाते हैं या नहीं। तब यहाँ काजी शिंगो से लड़ने चला जाता है और शिंगो काजी को खुद से कंपेयर करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि काजी ने साकुरा को इसलिए मारा है ताकि वो डर दिखाकर अपनी बात को मनवा सके। और उसे भी यही लगता है कि सिर्फ डर ही एक ऐसी चीज है जिससे कि किसी पर भी काबू किया जा सकता है और उसने इसी डर के दम पर पूरे कील पर काबू कर रखा है, जिस वजह से कील के मेंबर उसके ऑर्डर पर किसी के भी साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शिंगो को बॉफरिन की एक बात पसंद नहीं आ रही होती और उसे लग रहा होता है कि अगर बॉफरिन बस वायलेंस ही करता है तो उसे शहर का हीरो क्यों कहा जाता है, जिस वजह से वो काजी को जगह को चेंज करने के लिए कहता है और उसके साथ शर्त रखता है कि अगर वो उस लड़ाई को जीत जाता है तो काजी को कील को ज्वाइन करना पड़ेगा। पर काजी को बॉफरिन की बेइज्जती सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो शिंगो को चुप रहने के लिए कहता है। तब यहाँ पर साकुरा भी सीरियस हो जाता है, जिस वजह से कोंगो की फट जाती है और वो कुछ कील के मेंबर्स को साकुरा को घेर कर मारने के लिए कहता है। पर अब तो साकुरा पूरी तरह से जोश में आ चुका है, तो अब तो उसे रोकना नामुमकिन हो चुका है और हम देखते हैं साकुरा चुटकियों में ही उन कील के मेंबर्स को हरा देता है, जिससे कि कोंगो को भी समझ में आ जाता है कि साकुरा काजी की तरह ही एक मॉन्स्टर है। तब साकुरा कोंगो को भी उठाकर दीवार में पटक देता है और बाकी सबको बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ ताएगा और किरिशिमा आपस में लड़ रहे होते हैं और किरिशिमा को ये समझ नहीं आ रहा होता कि ताएगा तो पहले लड़ाई के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, पर अब वो उसके ऊपर वार क्यों नहीं कर रहा है। तब ताएगा उसे समझाता है कि वो बस अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा है क्योंकि वो तो वहाँ पर अपने दोस्तों की मदद करने आया था, पर उन्हें मार खाता हुआ देखकर उनके सीनियर्स को उनकी मदद करने आना पड़ा, जो कि सच में बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। तब किरिशिमा उसे कहने लगता है कि ये तो बस उनकी कमजोरी है और उस पर हमला कर देता है। पर इस बार ताएगा उसके मुक्के को रोक लेता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारकर नीचे फेंक देता है। तब वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं, पर ताएगा किरिशिमा पर भारी पड़ता है और उसे एक जोरदार लात मारकर हरा देता है। तब यहाँ क्योतारो को मुगामी के साथ लड़ने में दिक्कत आ रही होती है क्योंकि मुगामी छोटा होने के साथ साथ तेज भी होता है, जिस वजह से वो क्योतारो के हाथ ही नहीं लग रहा होता और वो क्योतारो का मजाक उड़ाकर उसे कमजोर कहने लगता है। पर तभी क्योतारो उसे पकड़कर जमीन पर फेंक देता है। तब मुगामी को देखकर क्योतारो को साकुरा याद आने लगता है क्योंकि साकुरा भी उसी की तरह छोटा और तेज होता है, जिस वजह से उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक ही पंच में मुगामी का खेल खत्म कर देता है। तब हम यहाँ पर किरियू और रेंजी की लड़ाई देखते हैं, जहाँ पर रेंजी बार बार किरियू को लड़की कह रहा होता है और उसे कमजोर समझ रहा होता है, पर इसके बावजूद भी वो उस पर एक भी हमला नहीं कर पा रहा होता। तो रेंजी किरियू से कहने लगता है कि अगर वो उसकी तरह होता तो वो तो शर्म के मारे मर ही जाता, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही राज करते हैं और कमजोरों को जीने का कोई हक नहीं है। तब किरियू रेंजी को चिढ़ाने के लिए उसे ये बताता है कि उस जैसा पर्सन लड़कियों को कभी पसंद नहीं आ सकता और अगर वो लड़की होता तो वो तो उसे कभी भी घास भी नहीं डालता। तब किरियू आग में घी डालने के लिए रेंजी को वीक कहने लगता है क्योंकि वो शिंगो के ऑर्डर्स मान रहा है, जिस वजह से रेंजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अंधाधुंध किरियो पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पर जैसे ही किरियो उसे टच करता है वैसे वो बेचारा पैरालाइज हो जाता है। वैसे तो किसी असहाय पर किरियो वार नहीं करना चाह रहा होता, पर क्योंकि रेंजी उठकर उनके लिए खतरा बन सकता है तो इसलिए किरियो उसे बेहोश करने के लिए उस पर हमला कर देता है। तब यहाँ एनामोटो और कुसुमी बाकी लोगों की मदद कर रहे होते हैं, जिस वजह से सभी के अंदर लड़ने का हौसला आ जाता है। तब साकुरा भी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और सभी को बाकी लोगों को भी संभालने के लिए कहता है और साथ में वादा करता है कि वो इस बार सभी की मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। तब यहाँ सुओ कुछ ज्यादा ही सीरियस हो चुका होता है और वो टोने को उठाकर ऐसे पटक रहा होता है जैसे कि वो एक कीड़ा हो। तब सुओ उसे लात मारकर बेहोश कर देता है, पर अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता है, जिस वजह से साकुरा को उसे रोकने के लिए बीच में आना पड़ता है। और सुओ ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी साकुरा अभी तक शांत कैसे है। तब साकुरा उसे बताता है कि इस टाइम उसे सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर आ रहा है क्योंकि उसने बातें तो काफी बड़ी बड़ी की थी, पर अब उसी की वजह से सभी लोग मार खा रहे हैं, तो इसलिए उन्हें इस टाइम गुस्से से नहीं सभी चीजों को शांति से संभालना चाहिए। जिस बात पर सुओ बिल्कुल एग्री करता है और उसे एहसास हो जाता है कि वो साकुरा के सामने कुछ नहीं है। तब यहाँ शिंगो काजी पर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि उसके पास एक आयरन बैट होता है जिससे काजी को बचना पड़ रहा होता है और शिंगो को ये देखकर काफी मजा आ रहा होता है।
तब शिंगो काजी को कहने लगता है कि वो हीरो बनने के लायक नहीं है क्योंकि उसकी ट्रू नेचर एक बीस्ट की है, जिस वजह से उसे फ्यूरिन को छोड़कर कील में आ जाना चाहिए। तब इस बात पर काजी भी एग्री करता है क्योंकि एक बार उसने पास्ट में पागल होकर बहुत सारे लोगों को मारा था और उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है कि उस टाइम आखिरकार उसे हुआ क्या था। पर उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो उस टाइम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था। पर तब बॉयफ्रेंड ने उसे सिखाया कि इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और उसे दोबारा से इंसान बनाया। और हमें पता चलता है कि काजी अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए लॉलीपॉप खाता है ताकि वो उस बीस्ट को कंट्रोल कर सके जो कि सभी की जान ले सकता है, और अगर वो ऐसा ना करे तो उसके अंदर इस बात का गिल्ट हमेशा रहेगा। तब काजी शिंगो को समझाता है कि उसकी टीम बॉयफ्रेंड से बहुत नीचे है और उसे टॉप पर रहने का कोई हक नहीं है। तो ये सुनकर शिंगो ये डिसाइड करता है कि अब वो काजी के अंदर के बीस्ट को जगा कर रहेगा और उसके बाद उसे डर के जरिए कंट्रोल करेगा। और तब हमें शिंगो और काजी के बीच की काफी कमाल की लड़ाई देखने को मिलती है, जहाँ शिंगो काजी पर भारी पड़ रहा होता है और उसे अपने बैट से काफी बुरी तरह से धोने लगता है। तब शिंगो उस पर्सन की बेइज्जती करने लगता है जिससे काजी की नेचर को शांत करके उसे ह्यूमन बनाया है, जिस वजह से काजी को गुस्सा आ जाता है और जिस बैट से शिंगो ने काजी को मारा होता है उस बैट पर भी बहुत बुरे डेंट आ जाते हैं। तब काजी के गुस्से को देखकर शिंगो को भी बहुत मजा आने लगता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसने काजी के अंदर के मॉन्स्टर को जगा दिया है। और हम देखते हैं काजी उसे बहुत बुरी तरह मारता है पर वो अभी भी कंट्रोल में होता है और शिंगो के बेहोश होने पर इस बात की कंप्लेंट करने लगता है कि उसने तो अभी साकुरा के हिस्से के 10 मुक्के तो उसे मारे ही नहीं है और वो उससे पहले ही हार चुका है। तब फ्यूरिन के सारे मेंबर्स भी कील के सभी मेंबर्स को हरा देते हैं और जैसे उन्हें पता चलता है कि काजी भी अपनी लड़ाई को जीत चुका है वैसे ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तब ताएगा अंजाई को होश में ले आता है और उसे बताता है कि वो सभी लोग जीत चुके हैं। तब सभी लोग नगाटो को अंजाई से बात करने के लिए कहते हैं और नगाटो उन सभी से पूछने लगता है कि आखिरकार उन्होंने उसके लिए ये सब कुछ क्यों किया। तब साकुरा उसे बताता है कि उन्होंने ये सब कुछ उसके लिए नहीं किया है बल्कि उन्होंने ये सब कुछ उसके दोस्त अंजाई और सुचिया के लिए किया है जो कि उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर वो तो उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता है और ना ही उन्हें ये बताना चाहता है कि वो उसकी मदद क्यों ना करे। तब साकुरा को उसके अंदर अपनी झलक दिखाई देती है और वो उससे पूछने लगता है कि क्या वो उसकी इन चीजों को सही समझता है। तब नगाटो उन्हें समझाने लगता है कि उसने बहुत बुरे काम किए हैं जिस वजह से वो बचाने के लायक ही नहीं था, पर काजी उसे समझाता है कि इस टाइम उसे अपनी नहीं बल्कि अपने दोस्तों की फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। तब नगाटो उनसे पूछने लगता है कि वो इतने काइंड होने के बावजूद इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, क्योंकि जिस ग्रुप में वो था उसमें तो उसे बस यही सिखाया गया था कि सिर्फ डर से ही ताकत को हासिल किया जा सकता है। वैसे गाइस ये एपिसोड काफी कमाल का था और विंड ब्रेकर की लड़ाइयां तो हमेशा से कमाल की रही हैं, पर यहाँ पर जो उनसे काजी और शिंगो के बीच में लड़ाई हो रही थी उसमें तो मुझे लगा था कि काफी मजा आने वाला है, क्योंकि जिस तरह शिंगो काजी के अंदर के बीच को जगाने की बातें कर रहा था तब तो मुझे लगा था कि हमें काजी का असली रूप देखने को मिल ही जाएगा, पर वो तो फटा ढोल निकला। और जिस तरह से कोंगो पिछले एपिसोड में चहक रहा था साकुरा ने तो एक ही बारी में उसकी बोलती बंद कर दी। इनसे अच्छे तो सिस्टरिन वाले थे, कम से कम उनकी लड़ाई में मजा तो आ रहा था। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, पर उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, अब आप क्लिक करके उसे फॉलो कर सकते। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख